सोनी आभूषण केंद्र। हमारे यहाँ शुद्ध गारंटी युक्त सोने और चांदी के आभूषण तैयार मिलते हैं। इतना ही नहीं, ऑर्डर करने पर आप अपनी पसंद से जेवरात बनवा भी सकते हैं। तो देर किस बात की, तुरंत पहुँचे सोनी आभूषण केंद्र, हलियापुर रोड, पारा चौराहा, सुल्तानपुर। आपके अपने शहर सुल्तानपुर बल्दीराय तहसील में फैंसी साड़ियाँ, सूट और शर्टिंग जैसे बेहतरीन कपड़े उचित दाम पर मिल रहे हैं। तो देर किस बात की, तुरंत ही पहुँचे शुभम साड़ी सूट कलेक्शन, हलियापुर रोड, पारा चौराहा, सुल्तानपुर। अमेठी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला और पुरुष एक दूसरे पर आमने सामने से आरोप लगा रहे हैं। लगातार ये दोनों लड़ रहे हैं। वहाँ खड़े लोग दोनों को शांत कराते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये इतना शोरगुल किसी बाजार में, किसी मोहल्ले में नहीं, बल्कि अस्पताल के अंदर हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये पूरा शोरगुल, ये पूरा झगड़ा अस्पताल के अंदर हो रहा है। और तो और बताया तो ये भी जा रहा है कि ये तू मैं भी आशा कार्यकर्ता और प्रधान संघ के अध्यक्ष के बीच हो रही है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामू में बहुत देर तक शोर मचता रहा और शोर झगड़े का था, जो मामूली सी बात से शुरू हुआ और मुकदमा होने पर खत्म। जानकारी के मुताबिक यहाँ प्रधान संघ के अध्यक्ष पर दबंगई का आरोप लगाया जा रहा है। सीएचसी के बीपीएम अजय कुमार सिंह का कहना है कि सीएचसी में कार्यक्रम होने थे, वो उसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। इसी दौरान उनके कमरे में कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट पर आमादा हो गए। पूरा प्रकरण है कि हम ऑफिस में आज हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामू में नसबंदी कैंप भी था और बीएचएनडी का प्रशिक्षण भी था, उसी की तैयारी कर रहे थे। इस बीच में अधीक्षक साहब ने एक आशा संगिनी के हस्बैंड हैं राजमणि जी के द्वारा सूचना आई कि आपको साहब बुला रहे थे, तो ठीक है 10 मिनट में हम आ रहे हैं। उसके बाद हम अपने कमरे में आ गए, कुछ काम कर रहे थे क्योंकि प्रशिक्षण की तैयारी भी करना था। तो मैं अपने काम कर रहा था यहाँ पे। उसके बाद में तब तक 3-4 लोग मेरे कमरे में आ गए। राजमणि सिंह नाम था, अचलपुर का था, और वहाँ के रामेंद्र सिंह हैं अचलपुर के, और एक लोग और थे, उनको मैं नहीं जानता हूँ, मेरे कमरे में आ गए। उसके बाद मतलब गाली गलौज करने लगे, और जब तक मैं कुछ समझ में आता हूँ मारपीट करने की भी करने लगे। ऐसे भी चाहते हैं कि हमने लिख करके अधीक्षक साहब को भी अवगत करा दिया, लिख करके थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं। उन्होंने राजकीय काम में बाधा डाला है, हम काम कर रहे थे, हमारे काम में बाधा डाला है। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, ताकि हम लोग अपना काम कर सके आसानी से। फिलहाल अजय कुमार सिंह का कहना है कि उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है और वो चाहते हैं कि सभी पर कड़ी कार्रवाई हो, जिससे आगे कोई भी सरकारी काम में बाधा न पैदा करे। वहीं इस मामले में वीडियो में दिखाई दे रही आशा कार्यकर्ता अनीता सिंह ने बताया कि वो नसबंदी का कार्यक्रम कराने के लिए आई थी। उन्हें बीपीएम से कोई काम था और वो कमरे की तरफ गई जहां पर काफी शोर हो रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो साइड से आगे बढ़ी जहां राजमणि और राघवेंद्र नाम के लोगों ने उन्हें बाहर जाने को कहा। इसके बाद उनके हाथ में मौजूद कागज छीनकर उसे जमीन पर फेंक दिया। मैं यहाँ पे नसबंदी लेकर आई थी और कुछ काम के लिए मैं सर के कमरे में आई, बीपीएम सर के कमरे में। मैंने देखा कि यहाँ पर काफी लड़ाई झगड़ा हो रहा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखा तो रामेंद्र प्रताप सिंह और राजमणि ने, मैं अपना कागज लेके जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही मुझे बोले बाहर निकल। तो मैंने कहा कि बाहर नहीं निकलूंगी, मुझे सर से कोई काम है। इतने में मेरा कागज पकड़कर छीन कर फेंक दिया और पैर से कुचल कर बोले यहाँ से बाहर जाओ। तो मैं समझ गई कि कोई इसमें मामला हो गया है, तो इसलिए अंदर आई तो ये जो है हाथापाई के लिए मुझे गाली देने लगी। यहाँ पे आप क्या कार्रवाई करें? मैं चाहती हूँ इसके कानूनन जो है इसकी जाँच हो। अनीता सिंह ने बताया कि आरोपियों ने उनके साथ भी काफी ज्यादा बहस की और बदतमीजी पर आमादा हो गए। यहाँ कई लोगों ने समझा बुझाकर सभी को अलग किया। वहीं सीएचसी जामू अधीक्षक डॉक्टर शैलेश गुप्ता का कहना है कि उन्होंने मामले की जानकारी तुरंत एसपी को दी, जिसके बाद मौके पर आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। लोग आए थे हमारे पास, उनको मना किया कि वार्ता अगर करनी है तो कल आप लोग आइए। लगा नहीं, मैं अजय सिंह से बात करनी है, और मेरे मना करने के बावजूद, सीधी को बताने के बावजूद वो लोग उनके कमरे तक चले आए। इस तरह जो है वो कहा सुनी हुई और जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से क्योंकि घटना होने के तुरंत बाद मैंने एसपी साहब को सूचना दे दी थी। वहाँ से मौके से कुछ अधिकारी आए भी थे, बचाव किया है। अग्रतर कार्रवाई संबंधित पार्टियों द्वारा की। बहरहाल इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।